महानूर, तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? एक्चुअली हम दोनों, मैंने तुमसे बात नहीं की। मेरे ख्याल में ये वक्त और जगह नहीं है ये बात करने के लिए। आप दोनों प्लीज घर जाके बात कर लीजिएगा। एक काम कहा था इन लड़कियों से कि पानदान साफ कर दो, वो भी नहीं हुआ। जारा कहाँ हो? कपड़ा ला दो मुझे सफाई के लिए। अम्मा भी बस कपड़ा ही लेने गई थी आपके लिए, बल्कि लाए मुझे दे दे, मैं साफ कर देती हूँ। छोड़ो, मैं खुद कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ थी? मैं तो समझी कि तुम अपने कमरे में पढ़ रही हो, इसलिए पानदान साफ नहीं किया। वो मैं दोस्त की तरफ चली गई थी पढ़ने के लिए। क्यों, घर में पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तुम भी नहीं थी घर पे? जी, वो मैं अम्मी को बताकर दोस्त से मिलने गई थी। अच्छा, तो अब जारा से इजाजत दी जाएगी कि कौन बाहर जाना चाह रहा है और कौन आना चाह रहा है। तो मैं मर गई थी क्या, जो मुझसे पूछना किसी ने गवारा ही नहीं किया? नहीं अम्मा भी, मैं आई थी आपके कमरे में, लेकिन आप नमाज पढ़ रही थी। सॉरी अम्मा भी, आज के बाद आपसे पूछ के ही जाएंगे। सॉरी अम्मा भी, अब इतना तो नाराज मत हो। तुम्हें क्या जरूरत थी उस साइको को घर उठा के लाने की? अरे मॉम, डैड का हुक्म था। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कभी मेरी भी बात सुन लिया करो। देख लेना, एक दिन ये सारी जायदाद और दौलत किसी गरीब में बांट के आ जाएगा। अरे क्या हो गया मॉम, ऐसे कैसे बांट देगा? उसके नाम पे कुछ भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता? जिंदगी में एक दफा ऑफिस आया है, उसे ना कारोबार का पता है और ना ही मालो दौलत का। हमारे पर्सनल अकाउंट्स कितने हैं, बिजनेस अकाउंट्स कितने हैं, उसे कुछ पता नहीं है। और तुम्हारा क्या ख्याल है, ये पता करवाने में कितनी देर लगेगी? आप फिक्र ना करें मामा, मैं बाबा का राइट हैंड भी हूँ और लेफ्ट हैंड भी, बल्कि उनकी बैकबोन हूँ और उनका जानशीन भी मैं ही होऊंगा। मेरे प्यारे बेटे, तुम इस इमेजिनेशन में मत रहना कि वो तुम्हें अपनी जगह दे देंगे। डोंट वरी मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज। लो आ गया। अयान, इधर आओ। कहाँ से आ रहे हो? फ्रेंड के पास से। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? डैड का है। दुबई गए हैं। कब? सुबह। वापस कब आएंगे? कल सुबह आ जाएंगे। क्यों, कोई काम था? पैसे चाहिए? जी नहीं, उनसे बात करनी थी। बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो? इतने सवाल क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये जो तुम चालें चल रहे हो ना अपने बाप के करीब होने के लिए, पहले घर छोड़ दिया, फिर डिलीवरी बॉय बन जाना और फिर वापस घर आ जाना, तुम उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो ना? क्या कर लेंगी आप? मैं उन्हें तुम्हारी असलियत बताऊंगी कि तुम उन्हें इमोशनली वीक करना चाहते हो ये गेम खेल के। सुनो अयान, तुम कुछ भी कर लो, जीत सिर्फ मेरी होगी। तुम्हारी हार सारी दुनिया देखेगी। तुम बाबा को मुझसे छीन नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। मैं तुम्हें उनके दिल से ऐसे निकाल दूंगी जैसे तुम कभी वहां थे ही नहीं। अच्छा खामोश हो जाए आप लोग, मैं तंग आ गया आप लोगों की बातें सुन सुनकर। आ जाओ चाय पीते। माँ जब भी सुनो तो। क्या सुनूं मैं? क्या सुनाना चाहती हो मुझे? तुम्हें जरा भी एहसास है तुम क्या कर रही हो? अरे घर में पहले ही एक टेंशन चल रही है, तुम मजीद हंगामा क्यों खड़ा करना चाहती हो? तुम्हें क्या जरूरत थी उस अयान से छुप छुप कर मिलने की? तुम्हें जरा सा भी एहसास है घर वालों का? मगर मैं तो देखो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्तों की तरह रखा है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। आज जो मैंने देखा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम जानती क्या उस लड़की के बारे में? वो क्या चाहता है तुमसे, कहाँ से आया है, क्या करता है, कुछ मालूम भी है तुम्हें? तुम्हें जरा सी भी कोई शर्म है? अगर कोई घर वाला तुम्हें देख लेता तो कि तुम क्या करने जा रही हो? क्यों करूं शर्म मैं? हाँ, तुम भी तो वही कर रही हो ना। हाशिम भाई के दोस्त के साथ डेट मार रही थी। बहनों, इतनी घटिया बात जबान से निकालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों? क्या गलत कहा मैंने? हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी बहन होकर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हो।
मैं वहां पे हाशिम के ख्वाब पूरा करने की बात करने गई थी कि उसका बिजनेस कैसे मजीद बढ़ाना है, क्या करना है, और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो सिर्फ अपनी गलती को सही साबित करने के लिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा बेब, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था, मैं पता नहीं मैंने क्या समझ के क्या बोल दिया। आई एम सॉरी, प्रॉमिस आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं भी क्या करूं, मैं अयान से क्या क्या अयान से क्या? मैं प्यार करती हूँ अयान से। देखो मानूर, तुम्हें अम्मी से बात करनी चाहिए। किसी को पसंद करना, किसी से प्यार करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन तुम जो उससे छुप छुप कर मिल रही हो ना, ये ठीक बात नहीं है। कैसे बात करूं मैं अम्मी से? तुम बात करो ना। तुम्हें पता है उसने मुझे प्रपोज भी किया है। क्या वाकई? तुम बात करो ना अम्मी से। क्या बात करनी है अम्मी से? अम्मी, वो महानूर के बारे में कुछ बात करनी थी। अरे वाह, तुम्हें भी पता चल गया? क्या पता चल गया? अरे महानूर के रिश्ते के बारे में। रिश्ते के बारे में क्या बात कर रही हैं आप? अरे हम सब घर वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि महानूर की मंगनी कासिम से की जाए। सिंह? कासिम से? देखो बेटा, ये बात तो तय थी ना कि हमारे घर की एक बच्ची साबिर भाई के घर की बहू बनेगी। अब हमारे बीच हाशिम तो रहा नहीं है, और इस खानदान को जोड़ के रखने के लिए ये रिश्ता जोड़ना बहुत जरूरी था। अम्मी, लेकिन आपको महानूर से भी तो पूछना चाहिए था ना एक मर्तबा। अरे इसमें महानूर से पूछने वाली क्या बात है? अरे भाई, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, खुश रहेंगे इस शादी से। और वैसे भी कासिम बहुत प्यारा बच्चा है, और तुम देखना तो अपने ताया के घर बहुत खुश रहोगी। नूर, जब ये लोग क्या कर रहे हैं माँ? जब प्लीज अपने से बात करो यार। मैं देखती हूँ, तू परेशान नहीं हो। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।